अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो रिसर्च टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान नुमानी। नाजरीन, आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो बहुत ही है इंटरेस्टिंग। हु मेड द फर्स्ट वेबसाइट, पहली वेबसाइट किसने बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अब तक कितनी बन चुकी हैं और ऑन एवरेज डेली बेसिस पे कितनी वेबसाइट्स बनती हैं। इस हवाले से एक डाटा कलेक्ट किया है, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, टिम बर्नर्स-ली, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये एक स्विट्ज़रलैंड की लैब है फ़िज़िक्स की, सर्न के नाम से। वहाँ ये काम कर रहा था 1980 में। जो इसकी नेचर ऑफ जॉब थी वो ये थी कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे चल रहे थे उनका डाटा डिफरेंट कंप्यूटर्स में होता था, उसको कंपाइल करना था एक सिस्टम के अंदर। तो उस टाइम के मुताबिक ये बहुत मुश्किल टास्क समझा जाता था। इसके माइंड में आइडिया आता है कि ये इस डाटे को जो मैं एक सिस्टम पे सेव कर रहा हूँ, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में मौजूद है, क्या मैं उसको दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस हवाले से वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और वो रिपोर्ट अपने मैनेजर को प्रेजेंट करता है। इनिशियली वो रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है। वो उसी लैब के अंदर उसका एक दोस्त काम कर रहा था, रॉबर्ट कैलियन, जिसका ताल्लुक बेल्जियम से होता है। वो उसको अपने साथ मिलाता है और इस प्रोजेक्ट पे प्राइवेटली काम करना शुरू कर देता है। 8 साल तक वो इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। 1988 में जो लैब का इंचार्ज होता है वो चेंज हो जाता है और वो यूके से ताल्लुक़ रखने वाला जो मैनेजर है वो आ जाता है उस लैब में। वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसके लिए एक फ़ंडिंग चाहिए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर सकें। वो उसको ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। वो इनको कहता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, फाइनेंस हम इसको देखेंगे। ये लोग इसमें 2 स्टेप्स इनको बताते हैं उस रिपोर्ट के अंदर कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर एक प्रोटोकॉल होगा और जो प्रोटोकॉल होगा वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाज़रीन, ये कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स को तो बेहतर आइडिया होगा, लेकिन अगर मैं एक लेमैन की हैसियत से आपको बताना चाहूँ तो HTTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी किसी वेबसाइट पे पड़ी हुई है वो उसको डाउनलोड करके दे देता है आपके सिस्टम पे। तो ये प्रोटोकॉल और जो इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम पे पड़ी हुई थी, जो डिफरेंट कंप्यूटर से कंपाइल की हुई थी, उन्होंने उस प्रोटोकॉल को उसके साथ कंबाइन किया और एक वेबसाइट डेवलप की। वेबसाइट डेवलप जो हुई वो नाजरीन जिस सिस्टम पे हो रही थी वो सिस्टम स्टीव जॉब के हाथों डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट सिस्टम उसका नाम था। नाजरीन, ऑफिशियली जब वेबसाइट लॉन्च होने का टाइम आता है तो वो डेट थी 6 अगस्त 1991। वेबसाइट का नाम था http://info.cern.ch। ये वेबसाइट डिज़ाइन होती है और इसके बाद इसको हम अब इनका दूसरा जो टास्क होता है वो ये होता है कि इन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करवाना है। पहले तो एक लैब के अंदर एक्सेस हो जाती है, अब वर्ल्ड वाइड एक्सेस करवाना है। इसके लिए नाज़रीन 1992 में ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र भी डेवलप करते हैं जिसका नाम होता है मोज़ेक। जैसे कि 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र डेवलप किया था, 98 में गूगल ने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र डेवलप किया था। इसी तरीके से ये एक वेब ब्राउज़र डेवलप करते हैं जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र होता है मोज़ेक। इसमें ये एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू और HTTP प्रोटोकॉल के साथ ये वेबसाइट डेवलप करते हैं और वो जो वेबसाइट होती है अब इन्होंने इसको एक नाम देना होता है जाके वो उस यूनिक नेम के साथ, उस यूनिक URL के साथ ये वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो सके। इसमें 2 नाम ज़ेर बहस आते हैं उस टाइम पे। एक होता है माइन ऑफ इंफॉर्मेशन, MOF, या एक इंफॉर्मेशन मैश कि जहाँ हम लिखते हैं www, उसकी जगह पे लिखा जाना था mof.com या im.com। लेकिन जो नाम फाइनल होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, www.info.cern.ch। नाज़रीन, टिम बर्नर्स-ली इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है www के नाम से, वर्ल्ड वाइड वेब नाम के नाम से, जिसमें वो डिफरेंट रेगुलेशंस क्रिएट करता है कि एक वेबसाइट किस तरीके से बनेगी और क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के यूज़ के साथ जो वन ऑफ द फेमस वेबसाइट उस टाइम पे बनती है वो है www.yahoo.com, जो 94 में डेवलप होती है। फिर उसके बाद 95 में amazon.com डेवलप होती है। फिर 98 में google.com आता है और फेसबुक आता है 2004 में। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि ये सारी वेबसाइट्स उसी प्रोटोकॉल के साथ मिल के बनती हैं और जो आज पूरी दुनिया पे छाई हुई हैं। अब एक नाज़रीन इसी में
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिस्को जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने सिस्को ने एक एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट तैयार की है जो 2020-21 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स शो किए हैं कि इंटरनेट का यूजेज जो है 1991 से लेके अब तक किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कि टोटल नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स 1991 से लेके अब तक 1.7 बिलियन वेबसाइट्स बन चुकी हैं, और जो पर डे 5,76,000 वेबसाइट्स ऑन एवरेज बनती हैं। ऑब्वियसली ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, लेकिन इसमें कुछ वेबसाइट्स बन के ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन ये फिगर उन्होंने ऑथेंटिक रिसोर्सेज से कलेक्ट किया है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो इंटरनेट के यूज़र्स हैं वो हैं 4 बिलियन यूज़र्स हैं। और ये भी है कि मोर देन 3 बिलियन गूगल सर्चेज़ होती हैं। गूगल के जो वेब इंजन है उस पर 3 बिलियन सर्चेज़ होती हैं एनुअली। और एक मज़े की चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये है कि अब तक 1991 से लेकर 2021 तक 120 बिलियन ईमेल्स जो है ना वो सेंड हो चुकी हैं डिफरेंट सर्वर्स पे। और गूगल की ये रिपोर्ट बताती है कि एट द एंड ऑफ 2023 जो ट्रैफिक का पैटर्न जा रहा है वो 4.2 बिलियन गीगाबाइट्स से 5.2 बिलियन गीगाबाइट्स तक चला जाएगा। और एक इन्हीं की रिपोर्ट में मेंशन ये भी किया गया है कि अगले 5 साल के बाद शायद यही ट्रैफिक का पैटर्न जो है वो 5.8 ज़ीटाबाइट तक भी जा सकता है। और ये ज़ीटाबाइट नाज़रीन, जैसे कि गीगाबाइट जो है वो एक फेमस टर्म है, इस तरीके से ज़ीटाबाइट भी इंट्रोड्यूस हुई है जिसको कहते हैं 10⁻21। और नाज़रीन आप इसमें देखें कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये भी है कि ये जितना भी डाटा 2021 तक वेब सर्वर्स पर मौजूद है, अगर वो इसको डाउनलोड करना शुरू करें तो इन्होंने बताया कि एक एवरेज स्पीड 44 Mbps के साथ अगर इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना शुरू करें तो तकरीबन 3 साल लगेंगे इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हुए। नाज़रीन आपने देखा कि एक बंदे की मेहनत, टिम बर्नर्स-ली, उसका एक माइंड में आइडिया था, उसने उसको एग्जीक्यूट किया और उससे पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। और नाज़रीन मैं मज़ीद ये भी आपको बताते चलूँ कि टिम बर्नर्स-ली का नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 20th सेंचुरी में शामिल किया गया है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो का अख्ताम करूँगा, और मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।